Dear students, today I will tell you chapter 4 Basic Geometrical Ideas, exercise 4.3. इसके पहले वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 बताया गया। उस वीडियो में आपको एक टॉपिक थी पॉलीगन्स बताए गए। उसके अकॉर्डिंग जो शेप थी उसके नेम पूछे गए। उसके नेम आप लोगों ने जाना। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को एंगल्स के बारे में जानना है। एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल। एंगल की पहले डेफिनेशन आप लोग जान लीजिए। एक्सरसाइज 4.3 angles are made when corners are formed when corners are formed एंगल्स कब बनते हैं, कहीं भी आपको कॉर्नर दिख जाए वो कॉर्नर ही एंगल बनाता है। किसी भी शेप में आपको कॉर्नर दिखाई दे, कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन में हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हो, किसी भी फॉर्म में कोई भी शेप दिया गया हो बट उसमें कोई कॉर्नर है तो वो एंगल जरूर होंगे। जितने कॉर्नर्स होंगे उतने ही एंगल होंगे। बट ये क्लियर नहीं, ये फिक्स नहीं कि वो कितने डिग्री का होगा। जब आप लोग उसे मेजर करेंगे या उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तभी आप लोगों को मालूम होगा वो कितने डिग्री का एंगल है। बट जो भी कॉर्नर होंगे वो कॉर्नर एंगल ही बनाएंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये आपका एक फिगर बना हुआ है ABCD। अब यहाँ पर आप लोगों को कॉर्नर दिखाई दे रहा है। ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है। जहाँ जहाँ कॉर्नर है वो सब एंगल है। यहाँ पर आपको एंगल का नेम बताना है। ये आपका 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर। यानी जब इसमें 4 कॉर्नर है तो 4 एंगल भी हो गए। स्टूडेंट्स, एक लाइन ड्रा की गई। इसी लाइन पर कोई भी एक्सलेंटिक लाइन ड्रा कर दी गई। अब ये कॉर्नर बन रहा है। इस कॉर्नर के अंदर जो होंगे वो एंगल होंगे। अब एंगल जो बनते हैं, सपोज दैट इसका नेम A राइट किया जाए, इसका B राइट, O राइट किया जाए, इसका B राइट कर दिया जाए। अब यानी जो ये कॉर्नर है वही एंगल होता है। अब ये O यानी एंगल है, एंगल AOB ये क्या एंगल हो जाएगा। एंगल का शेप इस तरह से शेयर करेंगे। AOB इज अ एंगल। स्टूडेंट्स,
अंडरस्टूड। ये आपका एंगल है। अब कितने डिग्री का है ये आपको क्लियर नहीं, या आप मेजर करेंगे या वैल्यू फाइंड करेंगे तभी मालूम होगा कितने डिग्री का है। बट इस एक्सरसाइज में आप लोगों को एंगल को पहचानना है और देखना है इसकी जो कॉर्नर होंगे, कॉर्नर को काउंट करके बताने हैं कितने एंगल हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको शेप बना दे रहे हैं। ये शेप है, इसका नेम ए बी सी एंड डी। ये आपका एंगल है, यह भी एंगल है, यह भी एंगल है, यह भी एंगल है, सब एंगल है। अब इसका नेम राइट करना है। यह एंगल है ए बी सी, एंगल हो गया, एंगल ए बी सी, ये एक एंगल ये हो गया, ये हो गया। अब ये भी एंगल है यानी सी, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी कॉर्नर बना हुआ है, सी डी ए, यानी ये बीच में आने चाहिए, सी डी ए, ये भी आपका एंगल है। नेक्स्ट ये हो गया। अब ये भी आपका एंगल है, डी ए बी या बी ए डी, कोई भी राइट कर सकते हैं, एंगल डी ए डी, या भी आपका एंगल। कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 कॉर्नर है। कितने एंगल हुए? 1 2 3 4 एंगल भी हो गए। स्टूडेंट्स अंडरस्टूड? इसी तरह से आपको एंगल पहचानना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। ये आपका डायग्राम बना हुआ है, पॉइंट्स बता देने हैं। फर्स्ट दिया इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, ये आपका एंगल बन रहा है डी ओ ई, यानी डी ओ ई, ये एंगल है। अब इसके अंदर कौन सा पॉइंट है, यानी इंटीरियर मीन्स अंदर, ये आपका पॉइंट ए है, इसी के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ, ये एंगल दिया है ई ओ एफ, इसके अंदर कौन सा पॉइंट है, यानी एक्सटीरियर पूछा गया तो इसके बाहर कौन सा पॉइंट है, तो इसके बाहर क्या कौन सा पॉइंट है, सी। ऑन ई ओ एफ, यानी एंगल ई ओ एफ, तो एंगल ई ओ एफ पर कौन सा पॉइंट है, यानी आपका बीच में क्या आ रहा है, बी। ओ ई एफ, ये सब क्या है, इसके लाइन पर आ रहे हैं। इस तरह आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिगर ड्रा कर दे रहे हैं। ये आपका एंगल बन रहा है, इसका नेम ओ किया, और ये भी आपका बन रहा है, ये इसका नेम डी दिया हुआ है, ये भी बन रहा है, इसका नाम एफ है, ये भी एक पॉइंट है, इसका नेम ई है, ये भी पॉइंट इसका नाम बी है, यहाँ इसके अंदर इसका पॉइंट ए है, और ये बाहर जो एक्सटीरियर है इसका नेम सी। आपका फिगर बन गया। ये पार्ट क्या पूछा गया था, ऑन
इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, यानी डी ओ ई इसके अंदर कौन सा पॉइंट है? ए है। द पॉइंट ए, पॉइंट ए कहाँ पर है? इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, डी ओ ई, यानी ए जो है ये डी ओ ई का इंटीरियर पॉइंट है। बी पार्ट पूछा गया था इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, एक्सटीरियर क्या है? एक्सटीरियर आपका ई ओ एफ का सी है, तो सी द पॉइंट सी एक्सटीरियर इसका ए भी है, ई ओ एफ के यानी ए भी आ रहा है सी एक्सटीरियर, और इस एंगल के एक्सटीरियर ए भी आ रहा है, यानी दो है, इसके बाहर है, यानी ये आपका एंगल हो गया, ये एंगल है, इसके बाहर सी है और इसके बाहर ए भी है। द पॉइंट ए एंड सी lie in the exterior of angle EOF. Next point C, on angle EOF, यानी इन एंगल EOF पर कौन कौन से पॉइंट हैं? द पॉइंट EOF, E B O and F lie on angle EOF. Angle EOF. Students, understand? This question is very easy, but you attention, see video carefully. Next question number 3. Draw rough diagram of two angles such that they have. यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम ड्रा कर देने होंगे। वन पॉइंट इन कॉमन, 2 points in common, 3 points in common, 4 points in common, 1 ray in common. Verse of number 3rd. Sorry. एक डायग्राम बना दिया जाए। ए पार्ट दिया हुआ है, इसमें 1 पॉइंट इन कॉमन, 1 पॉइंट इसमें कॉमन करना है। ए एंड बी वो हो जाएगा। एक 1 पॉइंट कॉमन है, ये 1 पॉइंट हमने कॉमन कर दिया, इसका नेम राइट कर दिया गया सी।
अब इसमें 1 पॉइंट कॉमन हो गया। अब एंगल देखते हैं कितने कॉर्नर बन रहे हैं। नहीं, 1 2 एंगल बन रहा है। एंगल AOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC, एंगल BOC कहाँ पर बन रहे हैं? O पॉइंट्स पर बन रहे हैं। हैव O in common points। B part 2 पॉइंट्स इन कॉमन। अब यहाँ पर पूछे गए हैं 2 पॉइंट्स इन कॉमन। उसके बाद और पूछे गए हैं C 3 पॉइंट्स इन कॉमन, और में D पॉइंट्स इन कॉमन, 1 रे इन कॉमन। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल नहीं है डायग्राम में। यानी 2 पॉइंट्स कॉमन एंड 4 पॉइंट्स कॉमन, ये आपका पॉसिबल नहीं है डायग्राम में। तो आपका B एंड D दोनों पार्ट के लिए है। सच डायग्राम इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। यानी डायग्राम में जो है B और D पार्ट ये पॉसिबल नहीं है। E पार्ट 1 रे इन कॉमन। अब इसमें 1 रे कॉमन कर देना है, डायग्राम ड्रा कर देते हैं। ये कॉमन A कर दिया जाए, B कर दिया जाए, कॉलम C कर दिया जाए। वन रे इन कॉमन। यहाँ पर रे OB है जो BOC एंड AOB का कॉमन है। So here OB ray OB is common to angle AOB and angle BOC। AOB एंड BOC ये दोनों एंगल में ये आपका OB यानी रे ये कॉमन है। आपकी ये एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप लोग वीडियो को केयरफुली देखिए और प्रैक्टिस करिए सभी क्वेश्चंस की। वीडियो जब भी आप लोग देखिए बुक ओपन करके ही देखिए, आपको बुक से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और आपको आंसर फाइंड करने के लिए या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस के रूल जानिए
और आप लोगों को कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो या अपने मन से कोई भी क्वेश्चन बनाना हो, इसे आप बना सकें। आप लोग वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो आपको मिल जाएगी। आप लोग ये प्रैक्टिस करते रहिए बार बार।